36 वर्ष की सेवा के बाद एक पुलिस अधिकारी के लिए सबसे कठिन समय तो तब आता है जब उसे अपनी सेवा पूरी करके घर वापिस आना होता है। ये वक्त है रिटायरमेंट का। समय है रवाना होने का पुलिस लाइन मंडी, जहां से इन्हें कुछ दोस्तों से विदा लेनी अभी बाकी है। पुलिस लाइन तो हम पहुंच गए हैं, मगर अब वक्त है कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने का और एक भावनात्मक सी स्पीच का। यहाँ पर पहुंच के पता लगा कि कुल 11 लोग रिटायर हो रहे हैं। तो अब हम सब बैठकर यहाँ पर नाना की बारी का वेट कर रहे थे। लालचंद जी, ये एसएचओ, वर्तमान में एसएचओ पुलिस स्टेशन बोहर से आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, श्री लाल सिंह। यहाँ पर मेरे साथ सेवानिवृत्त हो रहे हैं मेरे साथी और उनके साथ में आए हुए परिवार सदस्य। मैं आज 36 साल 3 महीने पूर्ण करने के उपरांत सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। मैं वर्ष 1988 में 2nd बटालियन धर्मशाला में भर्ती हुआ था और 3rd बटालियन कुंडो में ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के उपरांत हम सीधे ही रिक्रूटिंग करने के बाद ऊना में, जब पंजाब में उग्रवाद फैला हुआ था, उस टाइम जो उग्रवादग्रस्त जिला था उसमें जो हम गए और वहाँ पर हमने बैंक ड्यूटी की। उसके बाद धर्मशाला आरक्षण आंदोलन के दौरान हम धर्मशाला में रहे। धर्मशाला से 3rd बटालियन में अटैच हुए और उसके बाद लाहौल, कुल्लू और प्रमोट होकर जो है हम बाद में 1st IRB बंद कर गए। मेरा जो 36 साल का कार्यकाल रहा, वैसे तो कई चुनौतियाँ आई इसमें, परंतु हमने ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए ड्यूटी की है और जितनी भी बाधाएं आई वो सारी पूरी की है। नाना ने अपनी सर्विस के बारे में सब कुछ बताया। कुछ ऐसे हंसी मजाक भी किए कि सब हंसने लगे थे, पर अंत में उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कही जिससे सब भावुक हो गए थे और यहाँ तक कि वे खुद भी भावुक से दिखाई दिए। जितने भी रिटायर हो रहे हैं, आप भी जो कुछ डर जाए, कुछ जो परिवार के सदस्य सना उसी पे घर जा करके जो एकदम अपनी कमान कर ले। थोड़ा थोड़ा डरने में वक्त लगेगा। लोगों के साथ रहे हुए अभी तक हम कहीं असली की बकरियाँ जुराने भेज दिए कल से। तो मेरे सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब वो समय आ चुका था जब नाना अपने डिपार्टमेंट से पूर्ण सम्मान के साथ विदा ले लें।
अब खाना खाने के बाद जब तक कुछ डांस मूव्स नहीं देखूंगा तब तक तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला। अब वक्त था घर वापसी का और मेरे दिमाग में चल रहे कुछ प्रश्नों को पूछने का। हम जानना चाहते हैं कि अपनी पुलिस सर्विस के दौरान आपने किन बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया। सर्विस काल में सबसे पहले तो जब हम यहाँ से ऊना गए उस टाइम पंजाब उग्रवाद का टाइम था। उस समय वहाँ पर हमने ड्यूटी की। हम ट्रेनिंग के बाद एकदम ही सीधे ही ऊना गए और हमें हथियार थमाए गए। वहाँ पर हमने ड्यूटी की। उसके बाद 1990 में धर्मशाला में जब आरक्षण आंदोलन चला उस समय लोग पुलिस के बिल्कुल खिलाफ हो गए थे। लोग आत्मदाह कर रहे थे, आरक्षण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, सरकारी प्रॉपर्टियों को जला रहे थे और पुलिस जो है लोगों को आत्मदाह से रोक रही थी, पब्लिक प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचाने से रोक रहे थे। ऐसी कई चुनौतियाँ थी। लोगों की भीड़ का सामना करना पड़ा। उसमें कई बार जान में जोखिम डाल करके काम किया है, खुद अपना बचाव किया है और लोगों का जान माल की रक्षा की है। अभी सारे यहाँ पर फ़ोटो शूट करने के लिए रुके हैं एक जगह पे और नाना भी अभी फ्री जैसे हैं और थकावट भरे इस सफ़र से बाहर आ चुके हैं थोड़ी देर के लिए। तो अभी हम पूछना चाहेंगे कि वहाँ से वापस आते हुए आपके चेहरे पर एक भावुकता सी दिखी, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि आप भावुक सच में है या? देखिए, मैं भावुक तो नहीं था, पर जी हाँ। कहते हैं कि जब एक कैदी जो है जेल से छूटता है तो वो भी जेल से निकलना नहीं चाहता है और जेल की ड्यूटी पर माथा टेक के आता है। ये तो एक बहुत बड़ा विभाग है। इससे जो है अलविदा कहना जो कोई आसान काम नहीं है, परंतु मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुश हूँ। मैं जहाँ भी रहता हूँ, जहाँ चाह वहाँ रहा बड़ी बात है। जहाँ रहता हूँ खुश रहता हूँ। ये है मासी। मासी, आपके पिताजी की रिटायरमेंट आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं अपना गॉगल लगाना चाहूँगी। मुझे अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है कि पहले बताइए अच्छा क्यों लग रहा है? अच्छा ये भी लग रहा है कि इतने सालों नौकरी की, अब रिलैक्स होकर घर में बैठेंगे, अब घर की जिम्मेदारी संभालेंगे। और बुरा इसलिए लग रहा है कि एक तो इनकी सैलरी आधी हो जाएगी और कम मिल जाएगा, पॉकेट मनी भी थोड़ी मेरी आधी हो जाएगी। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और सभी अब रेडी हो रहे हैं क्योंकि इसके बाद नाना ने रखी है अपनी रिटायरमेंट की पार्टी। सभी लोग अपने गिफ्ट्स लेके नाना के लिए पहुंच चुके थे और बारी बारी से सब अपने गिफ्ट्स दे रहे थे।
36 वर्ष पूर्ण करने के बाद अब नाना लौट चुके हैं अपने लोगों के बीच। उम्मीद करते हैं ये अपने लोगों के बीच जल्दी से जल्दी घुल मिल जाए और ऐसे ही हंसी मजाक करते रहे सबके साथ।